जो खबरें वहां से आ रही थी कि लगभग 6 कैबिनेट मंत्री योगी के, जिन्होंने वहां पर एकदम डेरा डाला हुआ था पहले दिन से। इसके अलावा जो आसपास के वहां के जो संबंधित विधायक, सांसद, वो लगातार वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने सबसे ज्यादा चुनावी रैलियां अगर कहीं की तो वो मिल्कीपुर में की। मिल्कीपुर चुनाव से पहले भी हमने देखा कि कई बार योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर गए, क्योंकि योगी ये चाहते थे कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, हमें मिल्कीपुर जीतनी है किसी भी हालत में। और हमने देखिए ये भी देखा कि उस दिन, जिस दिन उपचुनाव हो रहे थे, दिल्ली में भी उस दिन चुनाव थे, लेकिन एक जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ था वो मिल्कीपुर उपचुनाव बना हुआ था। वो इसलिए क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी के द्वारा वहां पर ट्वीट्स किए जा रहे थे। ये कहा जा रहा था कि देखिए गुंडागर्दी की जा रही है, हमारे वोटर को वोट डालने जाने के लिए नहीं दिया जा रहा और फर्जी वोटिंग कराई जा रही है। चाहे समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल्स आप देखिए उस दिन के, चाहे अखिलेश यादव को देखिए, अखिलेश यादव ने यह तक कह दिया कि चुनाव आयोग मर गया, मैं कफन देता हूं चुनाव आयोग को। तो यह अपने आप में कितना बड़ा विवादित बयान है। सांसद आपके बने, सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश की आप बन गए, तीसरी बड़ी पार्टी आप पूरे देश की बन गए। 37 सांसद थोड़े नहीं होते हैं। और 37 सांसद, कभी देखिए मुलायम सिंह यादव जो नेताजी, असली जिन्हें नेताजी कहा जाता है, ये कहा जाता है कि अखिलेश यादव तो उनके बेटे हैं, परोस के दे दिया कि पार्टी बना करके दे दी। और जब मुख्यमंत्री बनने की बात हुई 2012 में कि जी मेरा बेटा बनेगा मुख्यमंत्री, युवा चेहरा है, वो युवा चेहरा जब उसके बाद में 2017 का चुनाव, 2014 का चुनाव हुआ, 2017 का चुनाव हुआ, 2019 का चुनाव हुआ, 2022 का चुनाव हुआ, 4 बड़े चुनावों में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन ऐसा रहा कि गठबंधन करने के बावजूद भी वो कहीं दिखाई नहीं दिए। नहीं, जाहिर सी बात है कि क्या कहते हैं कि लगातार जो है समाजवादी पार्टी जो है एक कहते हैं ना कि तंज जब देते हैं तो इंसान को एक मर्यादा रखनी चाहिए। जिस तरीके से लगातार चुनावी मोर्चों पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाया, वोटिंग सिस्टम पर सवाल उठाया, तो ये बात भी कही गई कि भैया जब आपके हक में फैसला आता है तब इलेक्शन कमीशन भी सही हो जाता है, वोटिंग पैटर्न भी सही हो जाता है, वोटिंग सिस्टम भी सही हो जाता है। लेकिन वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी या किसी दूसरे पार्टी की लहर दिखने लगती है किसी भी क्षेत्र में, किसी भी इलाके में, तो आप कफन भेजने लगते हैं, आप अर्थी उठाने लगते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है। अलीशा आपको रोकूंगा, देखिए बड़ी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी शाम 7 बजे बीजेपी ऑफिस जाएंगे। यानी बीजेपी ने यह मान लिया है कि वो 27 साल बाद दिल्ली में वापसी कर रहे हैं और मिल्कीपुर उपचुनाव बीजेपी जीत रही है। और अभी से इस तरह की खबरें आना कि प्रधानमंत्री शाम 7 बजे बीजेपी दफ्तर पहुंचने वाले हैं, इसका मतलब है कि बीजेपी 27 साल बाद दिल्ली में वापसी कर रही है। मिल्कीपुर में प्रचंड जीत योगी के नाम पर मिलने वाली है। तो ये देखिए बड़ी बात हो जाती है। और जिस तरीके से, क्योंकि देखिए अभी तक जो रुझान सामने आए हैं इसमें 42 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, तो आम आदमी पार्टी 28 सीटों पर आगे चल रही है। और अभी अब जब समय हम देख रहे हैं 11:30 लगभग बजे हैं और 11:30 बजे ये इतनी बड़ी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को 7 बजे बीजेपी दफ्तर जाकर के भाषण देंगे और बताएंगे कि उनकी जीत के पीछे का कारण क्या था। अलीशा अपनी बात जारी रखिए। जी, जिस तरीके से लगातार जो है आम आदमी पार्टी जो है वो पीछे होती जा रही है, पहले 29 से 28 में पहुंच गई और बीजेपी जो है 42 में है। और थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि बीजेपी पार्टी दफ्तर के बाहर जो है जश्न का माहौल शुरू हो गया है और जो है लोग मिठाइयां लेकर आ रहे हैं, ढोल नगाड़े लेकर आ रहे हैं, केसरिया पगड़ी बांध कर आ रहे हैं। यानी कि अंदाजा हो गया कि हवा का रुख किस तरफ जा रहा है। और जैसे कि राहुल बता रहे थे कि शाम 5 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो दफ्तर में जाएंगे और नेताओं को संबोधित करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। जैसा हमने आपको बताया था कि आम आदमी पार्टी 28 के साथ चल रही है और वहीं जो है संजय सिंह भी जो है वो अपने नेताओं के साथ, आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग करने के लिए गए हैं। जब रुझान देखे होंगे तो समझ आ गया होगा कि कहां कमी रह गई है, क्या कुछ उम्मीद अभी बाकी है, क्योंकि सियासत और क्या कहते हैं ना कि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। लेकिन अब जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, ये निकलकर सामने आ रही है कि 42 पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी जो है 28 पर अटकी हुई है और कांग्रेस दूर दूर तक कहीं रेस में नजर नहीं आ रही है। और इसी के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उनको भी इस बात का इल्म हो गया है कि दिल्ली में जो है, केंद्र में तो वो बैठे हैं, लेकिन अब
देश की राजधानी में भी भारतीय जनता पार्टी जो है अब हुक्म करेगी और यहाँ की जो है बागडोर जो है वो दिल्ली की संभालेगी। कहा जाता है, देखिए राहुल, कि जब आप केंद्र में बैठे हो तो राजधानी अगर आपके पास आ जाए तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाता है, मतलब चेरी ऑन टॉप हो जाता है कि अब आपके पास केंद्र भी है, राजधानी भी है। यानी कि जो 2 बार मौका दिया गया आम आदमी पार्टी को, और यही शिकायत रही जनता की भी ग्राउंड पर कि भाई हमने 2 बार मौका दे दिया, तीसरी बार मौका क्यों दे, क्यों मौका दे। बिजली का मुद्दा था, महिलाओं ने कहा कि 200 यूनिट के ऊपर बिजली जाती है तो बिल आ जाता है। कई महिलाओं ने कहा कि हम बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं कि केजरीवाल ने हमको मुफ्त की बस दी, बिजली दी, लेकिन कहां पर कमी रह गई। बड़ी बात देखिए, प्रवेश वर्मा बीजेपी के नई दिल्ली के प्रत्याशी 8वें राउंड की काउंटिंग होने के बाद लगभग 1250 वोटों से आगे चल रहे हैं। और ये 1250 वोट देखिए अपने आप में एक बड़ी बात, क्योंकि देखिए 13 टोटल राउंड है, उनमें से 8 गिने जा चुके हैं और प्रवेश वर्मा 1250 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि प्रवेश वर्मा ने लीड बना ली है। अब केजरीवाल उनसे पीछे होते चले जा रहे हैं और जितने भी जो बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे मुख्यमंत्री आतिशी हो, चाहे मंत्री सौरभ भारद्वाज हो, सब पीछे चल रहे हैं। वापसी हम करते हैं, देखिए मिल्कीपुर में 38,000 वोटों से बीजेपी को भयंकर बढ़त मिली हुई है। ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरीके से वहां पर जो कैंपेनिंग की गई बीजेपी के द्वारा, जो कैंपेनिंग की गई योगी आदित्यनाथ के द्वारा, उनके मंत्रियों के द्वारा, ये जो बताया गया, ये दर्शाता है कि इतनी बड़ी जीत अगर मिल्कीपुर में मिल रही है बीजेपी को, तो ये पार्टी की बहुत बड़ी रणनीति यहाँ पर कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। पर मेहनत करते हैं, कहते हैं ना कि मेहनत का फल मीठा होता है, तो बीजेपी जो है लगातार वो मेहनत कर रही थी और वो फल जो है उनको अब विधानसभा चुनाव के जरिए मिल रहा है। लेकिन इसी बीच आपको मिल्कीपुर का जिक्र हो रहा था, हम आपको अवधेश कुमार सिंह का जो है एक बयान सुनाते हैं। पहले आप उस बयान को सुनिए, फिर चर्चा करेंगे आगे। आप उसकी लड़ाई लड़िए, लड़ाई लड़ी जाएगी, लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके दिलाएंगे। हमें जाने दो दिल्ली, लोकसभा में जाने दो, मोदी के सामने हम बात रखेंगे, न्याय लगेगा तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से इस्तीफा दे देंगे। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे थे, ये तस्वीरों में जो है कैसे लगातार फूट फूट कर रो रहे थे और ये प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे थे कि जो पूरी वारदात हुई थी उससे बहुत दुखी हैं। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी आपको नाटक बहुत ज्यादा भारी पड़ जाता है। अब सचमुच में रोने की नौबत आ गई है। ये वीडियो जो है वायरल हुआ, लोगों ने टिप्पणी की कि भाई ये क्या मजाक है कि आप किसी ऐसे संजीदा मामला हुआ है और आप उस पर ऐसे रो रहे हैं कि आपकी आंखों से एक आंसू गिर नहीं रहे हैं, लेकिन आप बेंच पटक रहे हैं, हाथ पटक रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कितने ज्यादा दुखी हैं। तो वही आप देखिए कि ये सियासत ऐसी चीज है कि कोई भी मौका नहीं छोड़ती है और अब सही की नौबत जो है वो रोने की आ गई है। ये बिल्कुल देखिए, ये अपने आप में दर्शाता है कि जो ड्रामेबाजी आप कर रहे थे, जो ये दिखा रहे थे कि हम कितने बड़े हितैषी हैं, जो दलित